सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर आवास में की बैठक, समाधान शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। सीएम सैनी ने नागरिकों से की बात, शिविरों में लाइव टेलीकास्ट के दिए निर्देश। परिवहन मंत्री अनिल विज का एक्शन, कैथल बस स्टैंड का किया औचक निरीक्षण। मंत्री को देख रफू चक्कर हुए कर्मचारी, लापरवाही पर अनिल विज ने रोडवेज के जीएम को लगाई फटकार। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पीटीआई टीचर को सीएम हाउस में सीएम का पीए किया नियुक्त, सीएम ने आदेश किए जारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ धार्मिक संगठनों ने रोष किया व्यक्त। धार्मिक संगठनों ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, हिंदुओं को की बचाने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविरों की प्रगति की समीक्षा की और समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद, रोहतक, यमुनानगर और झज्जर के शिविरों में आए नागरिकों से सीधा संवाद किया और अधिकारियों को बिना किसी विलंब के उनकी समस्याओं का निवारण करने के निर्देश दिए। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी पॉलिसी के चलते नागरिक के आवेदन को रिजेक्ट किया गया है तो उसका कारण विवरण सहित पोर्टल पर अपडेट करें और साथ ही मुख्यमंत्री ने जुलाई के महीने से ही सभी जिलों में समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिए थे, जिनमें अब तक 88,624 आवेदन प्राप्त हुए हैं और साथ ही 67,240 का समाधान कर दिया गया है। इन शिविरों में हर रोज 2 घंटों के लिए एक ही स्थान पर बैठकर डीसी की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर ही लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करते हैं और 8 अक्टूबर को के बाद जो है मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इन शिविरों को पुनः चलाने के निर्देश दिए गए हैं और समाधान पोर्टल के माध्यम से मुख्य सचिव कार्यालय इस पर आने वाले आवेदनों की निगरानी करता है। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मानव रचना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने फरीदाबाद पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में छात्रों के साथ अन्य क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मानव रचना यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह में स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की, साथ ही उनके साथ विपुल गोयल भी मौजूद रहे। उधर मानव रचना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में फरीदाबाद पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि युवाओं के कंधे पर राष्ट्र के निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो वहीं दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी हमारे देश के युवाओं में है। देश के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर आज दुनिया भर की कई नामी संस्थाओं का कुशल नेतृत्व भी कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देश के अंदर युवाओं में नया सामर्थ्य और जो है आगे बढ़ने का जज्बा भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के सफर में जो है यह लोकतंत्र की ताकत है कि तमाम विविधता के साथ होने के बावजूद भारत मजबूत है और आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं को अपील करते हुए कहा कि नए आविष्कारों के साथ देश को आगे बढ़ने का संकल्प लेकर यहां से जाने का चाहिए और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। संकल्प दिया जो अपने जीवन के करियर के साथ साथ देश और राष्ट्र निर्माण में भी उसका योगदान हो, इस तरीके के संस्कार इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आपको मिले हैं। क्योंकि डॉक्टर प्रशांत जी समय समय पर
सामाजिक आंदोलन से जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भरपूर प्रयास करते रहते हैं और अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इसी दिशा की ओर कि हम देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय का योगदान है। और आज मैं देख रहा हूं उधर हरियाणा सीएम के आवास पर पीए ग्रीवेंस के लिए दीपक कुमार की नियुक्ति हुई है। आपको बता दें कि दीपक कुमार इससे पहले बतौर पीटीआई टीचर अंबाला जिले के रतनगढ़ स्कूल में नियुक्त थे। सरकार का ये बड़ा फैसला के तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर पीटीआई टीचर को सीएम हाउस में सीएम का पीए नियुक्त किया गया है, जिसका आदेश सीएम ने जारी किया। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, यहां पर जो है पीटीआई टीचर को सीएम हाउस में सीएम का पीए नियुक्त किया गया है। सीएम ने आदेश जारी किया है, जिसकी कॉपी आप देख पा रहे हैं। दीपक कुमार पीटीआई टीचर से जो है सीएम हाउस में अब सीएम का पीए के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। उधर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने हिसार में कुम्हार सभा में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की और शीर्ष जो नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए रणवीर गंगवा ने कहा कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर मुख्य तौर पर बीसी समाज में खुशी की लहर है। प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी को राजनीति में अहम भूमिका निभानी चाहिए और शिक्षा विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना खर्च बिना पर्ची नौकरी दे रही है और आज प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा अपनी मेहनत पर सरकारी सेवा में स्थान बना सकता है। जनहित ऐसी पार्टी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कुमार छात्रावास में कुमार सभा हिसार द्वारा सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा गया था। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सभा के तमाम सदस्यों का कि यहाँ पूरे समाज ने बुला करके और जोरदार तरीके से स्वागत करने का काम किया। कैबिनेट मंत्री बनने पर धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी, जिन्होंने मेरे पे एक बार फिर से विश्वास करते हुए और कैबिनेट के अंदर स्थान देने का काम किया है, जिससे समाज के अंदर पूरे समाज के अंदर और खासकर पूरे बीसी समाज के अंदर ही जो है बड़े खुशी की लहर है। उधर पलवल के कुशक बड़ौली में फूड सप्लाई मंत्री राजेश नागर एक्शन मोड में दिखाई दिए। आपको बता दें कि कुशक बड़ौली गांव में राशन डिपो पर फूड सप्लाई मंत्री राजेश नगर ने जो है छापा मार दिया और बता दें कि मंत्री राजेश नागर को काफी समय पहले से शिकायत मिल रही थी, कि जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ग्रामीण लोगों ने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर कुरुक्षेत्र के थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उन्होंने लठमार बाउंसरों को हटाने की मांग की है। और बता दें कि विधायक अशोक अरोड़ा और मेवा सिंह ने
केडीबी के मानव सचिव उपेंद्र सिंघल से भेंट की और बाउंसर को हटाने और वहां रेडी वालों को जगह देने का मामला उठाया। इस दौरान अगर जरूरत पड़ी तो डटकर लड़ेंगे लड़ाई, यदि बाउंसरों को नहीं हटाए गए तो मामला मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास लेकर जाएंगे। जो श्रद्धालु आएंगे उनका स्वागत करता हूं, उनके लिए अच्छे इंतजाम हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को करने भी चाहिए। सभी का, सामाजिक संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का योगदान भी लेना चाहिए और योगदान लोग देते भी हैं और सरकार को लेना भी चाहिए। परंतु कल एक ऐसी घटना देखने को मिली जिससे हमें ये लगा कि कुरुक्षेत्र से अंदर इस प्रकार की घटना पहली बार देखने को मिली कि प्राइवेट सिक्योरिटी के नाम पर यहां पर बाउंसरों का इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदायी है। उधर विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर गीता महाआरती से कुरुक्षेत्र की फिजा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की महक फैल गई है और इस महाआरती से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की दूसरे दिन की सांध्यकालीन गीता आरती का आगाज हुआ है। ब्रह्म सरोवर की फिजा को शंखों और वाद्य मंत्रों से निकाली धुनों में जहां पूरे वातावरण में भक्ति रस भर दिया, तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने शुक्रवार को देर शाम ब्रह्म सरोवर, पुरुषोत्तमपुरा और बाग में महोत्सव की दूसरे दिन की गीता महाआरती कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इससे पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा और भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील राणा सहित कई लोग मौजूद रहे। उसी गरीबी की उन्होंने जिया है, उस गरीबी को देखा है, तब उनके मन में यह विचार आया है कि देश के तमाम गरीब लोगों को कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज आयुष्मान योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उसी आधार को आगे बढ़ाते हुए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी ऐसे ही परिवार से आते हैं जिन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है, गरीब के दर्द को जानते हैं। इसलिए वो प्रत्येक सीएम हाउस में जाने वाले किसी भी हरियाणावासी का, कहीं का भी कोई भी जाए, रात को 2-2 बजे तक भी उनकी बात सुनने को तैयार रहते हैं और उन तकलीफों को दूर करने का काम करते हैं। और उस आयुष्मान योजना में एक और नई अपनी योजना जोड़ते हुए 1,20,000 से नीचे की जो इनकम के परिवार हैं उनको आयुष्मान का लाभ मिलता है और जो 1,20,000 से 1,80,000 के बीच की इनकम के जो परिवार हैं उनको अलग से योजना का लाभ देते हुए उनके इलाज की चिंता हमारे हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है। और ये तेज गति के साथ हरियाणा में नॉन स्टॉप हरियाणा विकास की दृष्टि से ऐसे ही बढ़ता रहे, उसी प्रयास में हम सब लगे। ये गीता महोत्सव और गीता महोत्सव के ऐसे अवसर पर आज आप सब पत्रकार साथियों के साथ यहाँ कुरुक्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हरियाणा के 22 जिले हैं, सभी 22 जिलों के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर आए और ये गीता जयंती का जो उत्सव 2015 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो शुरू हुआ। उधर भारत मंडपम नई दिल्ली में मेयर एंड चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें हरियाणा प्रदेश को प्रतिनिधित्व का अवसर मिला। जहां नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल ने पलवल की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और साथ ही उन्होंने पलवल के विकास कार्यों में तेजी लाने की बात आयोग के सामने रखी। अध्यक्ष ने कहा कि शहरी क्षेत्र से प्राप्त जीएसटी का 10% राशि म्यूनिसिपल पार्टी को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आगरा कैनाल से होने वाले जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजना बनाने के लिए कहा और म्यूनिसिपैलिटी में वर्किंग वुमेन हॉस्टल और एससी स्टूडेंट हॉस्टल बनाए जाने के आर्थिक सहयोग की मांग रखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अवसर देने के लिए सीएम और निकाय मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। देखिए, निश्चित रूप से
माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ये घोषणा हुई थी और हमारे इस समय में उसकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी कराकर जल्द ही शहर के अंदर नगर परिषद के नव निर्माण भवन लोगों को देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से वो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। और क्योंकि शहर का विस्तार पूरा निगम के स्तर पे हो रहा है तो उसे हम एक निगम कार्यालय के रूप में उसकी डेवलप कराएंगे उसे। उधर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद में सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि राज्यपाल ने इस्तीफे को मंजूरी दे दी है और उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया है। वहीं अब नई नियुक्ति तक उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलपति का काम संभालेंगे। उधर उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नगरपालिका अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गई है। उच्च न्यायालय ने नगरपालिका को प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हुए हैं और उसी के तहत नगरपालिका अतिक्रमण को लेकर सख्त हो रखी है और उसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदे खाली करवाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। अत्यधिक अतिक्रमण करने वाले कुछ व्यापारियों को नगरपालिका ने नोटिस भी जारी किए हैं। साथ ही बता दें कि नगरपालिका चेयरमैन ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदे हर हाल में खाली होने चाहिए और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यापारी रतनलाल ने कहा कि कुछ समय पहले शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग ने डायरेक्टर नगरपालिका में आए थे और तो उस समय व्यापारियों ने नगरपालिका की शिकायत भी की थी और दुकान के बाहर बने बरामदे की रजिस्ट्री स्वामित्व योजना के तहत नहीं कर रही। और बता दें कि डायरेक्टर ने कहा था कि ये योजना के तहत वो पैसे भरकर बरामदे ले सकते हैं। 18 महीने से उन्हें पोर्टल पर डाली हुई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, व्यापारियों का था कि भाई बार बार हमारा सामान हटाया जा रहा है, वो भी हाई कोर्ट के एक डायरेक्शन है। उन सब बातों को देखते हुए ये भी सब पार्षदों ने सब सामूहिक चर्चा हुई कि भाई व्यापारी किसी भी कीमत में उनको डिस्टर्बेंस ना हो। बरामदे खाली किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। हाँ, बाहर सामान रखते हैं तो इनका मतलब सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं, जब्त करो। सब नगर पालिका सामान को जब्त कर सकती है, बाहर रखे सामान को उनको वापसी मत दो, मैं ये कहता हूँ। बाकी दुकान बरामदों में कैसे जाएगी बस बताओ। सामान तो घर में आपने भी रख रखा है। हाँ, इनको जब्त करो। ऐसा है, पिछले दिनों डायरेक्टर साहब यहाँ पर पधारे थे कार्यालय में और उस टाइम डीएमसी साहब भी मौजूद थे। उस टाइम सभी दुकानदारों ने समस्या रखी कि हमारे बरामदे की रजिस्ट्री इस दुकानों के साथ मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में नहीं की जा रही। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं की जा रही, ये आपके प्रावधान में है कि आप बरामदा लेना चाहो तो उसके पैसे भर के आप करवा सकते हो अपने नाम। और हमने उसके बाद पोर्टल पर डाली हुई है और 18 महीने से ज्यादा पोर्टल पर डली हुई है हमारी 149 नंबर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कॉम्प्लेक्स व्यापारीगण है, जो वर्तमान में हाउस है, जो मैं चेयरमैन जितने हाउस सदस्य हैं, जनता ने चुन के भेजे और हमारा नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि हम जनता के हित के लिए काम करें, सभी के लिए काम करें। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बधिर अंधता और बहुदिव्यांगता के साथ में बाल विवाह मुक्त भारत की मुहिम को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों और के साथ में हरियाणा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों के कल्याण के लिए निःशुल्क काम कर रही एनजीओ भी शामिल हुई। और इस कार्यक्रम में हरियाणा और बाल विकास परियोजना अधिकारी सुशील सिंह, घरेलू हिंसा अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक और दिव्यांगों के लिए काम करने वाली एनजीओ की डायरेक्टर हेमानी अरोड़ा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं और आंगनवाड़ी वर्करों को प्रशिक्षित किया गया। आज जो है एक हमारा एनजीओ है डबुआ कॉलोनी यहाँ फरीदाबाद में, दैट डील्स विद डिसेबिलिटीज
एंड मल्टी डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। उनका अपना स्कूल है, दे आर डूइंग वेरी गुड थिंग, बहुत नोबल कॉज है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स की एक इंट्रोडक्शन कम ट्रेनिंग रखना चाह रहे हैं कि उनके एरिया में जो बच्चे हैं बिलो 6 ईयर्स के डिसेबल हैं, तो उनकी अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो वो हेल्प करेंगे। तो उनको उनके बेसिकली सर्वे से उन बच्चों की रिकग्निशन चाहिए, उन बच्चों को निकाल के आंगनवाड़ी वर्कर्स। आज जो कई बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं, गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, विकलांगता होती है जिन बच्चों में, उनके बारे में हमारे को बताया गया और बहुत अच्छे से हमारे को प्रशिक्षण दिया गया, और जिससे हमें काफी बातों की जानकारी नहीं थी और आज जानकारी हुई है। और इन्होंने हमें एड्रेस भी बताया है कि यदि कोई ऐसा बच्चा आसपास एरिया में है तो उसको आप ला सकते हो और हम पूरा सहयोग करेंगे और आप उसके भागीदार जरूर बनो। हम लोग आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं CDPO मैम के कोऑपरेशन के साथ। ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए डिसेबिलिटी से रिलेटेड कैसे डिसेबल्ड बच्चों के बारे में उनको जागरूकता देनी है। मेरी जो सिटिंग है वो महिला थाना सेक्टर 16 में है। मैं घरेलू हिंसा अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिकारी हूँ। चाइल्ड मैरिजेस ना हो मेरे डिस्ट्रिक्ट में, इस पे मैं काम करती हूँ। साथ ही साथ महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा उत्पीड़न में अगर किसी तरह की उनको कोई कानूनी मदद चाहिए या वैसे कोई उनको काउंसलिंग चाहिए, उस पे मैं काम करती हूँ। सर, आज काफी आंगनवाड़ी वर्कर हैं यहाँ पर, क्या कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है आपको? देखिए, उधर इंद्री से एक अजब चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर चोरों ने मधुमक्खियों से भरे डिब्बे चोरी कर लिए, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि हरियाणा में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है और मधुमक्खी पालन को बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को पुरस्कार दे रही है। ऐसे में किसान भी आमदनी को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन इस बीच चोरों ने किसान के सपनों पर जो है पानी फेर दिया। हम मोल लिया का वैसे रखे थे यहाँ बक्से, मधुमक्खी का काम हम कई साल से कर रहे जी। तो मोल लिया का बक्से रखे थे 15 दिन पहले, और वही रात ना ये पता नहीं कौन ठहलेगा कौन ना ठहलेगा। हमने तो सवेरे आकर देखा यहाँ से ढक्कन मिले जी, और 5-7 बक्से हैं यहाँ छोड़ के चले गए वो। हाँ जी। तो कितने डब्बे चोरी हुए हैं? डब्बे 150 डब्बा चोरी हुआ है जी यहाँ से। कीमत कितनी होगी? कीमत है उनकी 5.5 से 6 लाख रुपए है। अच्छा। हाँ जी। तो आपने शिकायत दे दी है? हाँ, थाने में पर्चा दर्ज करवा दिया जी। उन्होंने कहा भाई ये CCTV कैमरे देखो आप अपने, तो उनमें कुछ नहीं आ रहा जी, सिर्फ वो सड़क नहीं आ रही। जैसे यहाँ पर डब्बे रखे थे, हम तो यहाँ देख रहे थे, देख रेख में गेड़ा भी मारते थे। उधर शादी का प्रोग्राम था घर, हम उधर शादी में उलझ गए, यहाँ पर रात को चक्कर नहीं लगा, तो यहाँ तो अगले दिन दोपहर को आके देखे यहाँ तो डब्बे ही नहीं है, सारे साफ हो गए एकदम। मतलब देखे यहाँ तो ढक्कन पड़े हैं, सारा मतलब वैसे भर ले गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।